चलिए शुरू करें आज की कक्षा। कल हमने छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके बारे में देख चुके थे कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड CSIDC के बारे में। किसके बारे में? CSIDC के बारे में। यहाँ पर चमक रहा होगा, चलिए टॉपिक बोल देता हूँ, लिख लीजिए। टॉपिक है आज का छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए CSIDC। हो गया यहाँ तक? चलिए इसकी गठन की बात करते हैं। कब गठन हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 7 अप्रैल 2001 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो इसका मुख्यालय है रायपुर में। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि गठन कब हुआ था। जो विभिन्न सेक्टर हैं कब गठित हुए हैं, किसका मुख्यालय कहाँ है, इसका एक अलग से वीडियो बनाया गया था, आप देख लीजिएगा। वे एक संकलन वीडियो है और वहां से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। कल कई छात्रों का SMS आ रहा था तो बता देता हूं। अभी आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां आपका एक क्लास प्रतिदिन 5 बजे रहेगा ही। जो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की बात की जा रही है, वह क्लास केवल उन्हीं छात्रों के लिए होगा जिसमें आपका संविधान शामिल है। संविधान शामिल है उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। क्लास के बाद आपको नोट्स भी दिया जाएगा। जो आप नोट्स ग्रुप में अलग से खरीदते हैं, बुक में मार्केट से परचेस करते हैं, उसको आपको वीडियो के बाद लगभग आधा से 1 घंटे के अंदर नोट्स अभी दे दिया जाएगा। और आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, नोट्स बनवाते हैं, वैसे ही आपको जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको संविधान पढ़ाया जाएगा। तो देख लीजिएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं उनको तो एक क्लास मिलेगी ही जो छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेगा। तो देख लीजिएगा, जिनको जिनको संविधान पढ़ना होगा रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। यदि कोई हमारे चैनल में नए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर SMS कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 2 नंबर है, इनमें से किसी एक नंबर पर SMS कर दीजिएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। और जो मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते होंगे उनका अलग से ग्रुप बना हुआ है, वे भी इसी नंबर पर SMS कीजिएगा। चाहे रजिस्ट्रेशन हो, क्लास की जानकारी के बारे में आपको जाननी हो, ये 2 दिए हुए नंबर है, आप इन पर व्हाट्सएप SMS कीजिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, जो CSIDC है इसके अधीन IDC कार्यरत है। किसके अधीन है? तो CSIDC के अंतर्गत IDC अधीन है। और IDC को क्या कहते हैं? तो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। क्या कहते हैं? एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। यह है आपका IDC। तो IDC के अंतर्गत नवीनतम प्रगति पर है अभी कौन कौन से हैं, देख लीजिए उसका नाम। IDC के अंतर्गत कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र केंद्र हैं। तो इसमें देखिए 7 नवीनतम है जो अभी प्रगति पर है। क्या पर है? प्रगति पर। कौन कौन सा है देख लीजिए। छोटा सा मैप बना लीजिए छत्तीसगढ़ का। जो ऊपर हुआ आपका सरगुजा संभाग, उसके नीचे आपका बिलासपुर संभाग, नीचे 2 भाग में विभाजित कर लीजिए, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और नीचे बस्तर। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आपका कोरिया जिले है जहां औद्योगिक क्षेत्र है परसगढ़ी। ये आपका नवीनतम अभी प्रगति पर है। किसके अधीन है? तो IDC के अधीन है। तो कोरिया में कौन सा है? परसगढ़ी। अगला जी है बिलासपुर संभाग।
तो यहाँ है आपका पहला रायगढ़ जिला, जिसके अंतर्गत हम कल भी पढ़े थे लारा, ओपी जिंदल, सियारपाली, महुआपाली, जिसमें से आपका जो सियारपाली है और महुआपाली है, ये दोनों औद्योगिक क्षेत्र डबल आईडीसी के अंतर्गत अभी विकास केंद्र औद्योगिक के रूप में विकसित किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे डबल आईडीसी क्या है? तो देखिए, डबल आईडीसी सीएसआईडीसी के अधीन कार्यरत एक संरचना है जो लघु और सूक्ष्म दोनों प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इनका उद्देश्य ही होता है कि लघु और सूक्ष्म प्रकार के उद्योग को स्थापित करना, जिसमें 7 प्रगति पर है, उसके बारे में हम देख रहे हैं, जिसमें कोरिया का परसगढ़ी है, रायगढ़ का सियारपाली और महुआपाली है। तीसरा देखेंगे तो मुंगेली का खमरिया है। चौथा रायपुर, रायपुर का आपको मिलेगा अभनपुर। पांचवा धमतरी, धमतरी का है आपका जीजम गांव। छठवां देखिए बस्तर है, बस्तर में है आपका धुरा गांव। और 7वां है सुकमा। ये आपके 7 अभी प्रगति पर है। किसके अधीन है? तो डबल आईडीसी के, जबकि डबल आईडीसी अधीन है सीएसआईडीसी के। ठीक है, समझ गए? डबल आईडीसी का काम होता है जो लघु और सूक्ष्म प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसका निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये 7 अभी प्रगति पर है। जबकि इसके अलावा कौन से हैं अन्य, उनको देख लीजिए। ये अभी स्थापित हो चुके हैं, अन्य में है। तो पहले इसको भी 5 भाग में विभाजित कर लीजिए। ऊपर आपका सरगुजा संभाग, उसके नीचे आपका बिलासपुर संभाग, फिर नीचे 2 भाग में विभाजित कीजिए, एक तरफ दुर्ग, दूसरी तरफ रायपुर और नीचे में आपका बस्तर संभाग। तो देखिए, सरगुजा संभाग के अंतर्गत एक तो सरगुजा जिले ही है। तो सरगुजा जिले के अंतर्गत कौन है? गंगापुर खुर्द। ये आपका सरगुजा जिले के अंतर्गत हुआ गंगापुर खुर्द। देखिए, कल छात्र लोग पूछ रहे थे, कुछ छात्र एसएमएस आया था, जैसे कि आपका नैनपुर गिरवागंज है, कुछ बुक में आपको सूरजपुर मिलेगा, कुछ बुक में आपको सरगुजा मिलेगा। तो आप वहां पर देखिएगा विकल्प क्या दिया गया है। अगर सूरजपुर दिया रहेगा तो आप सूरजपुर को आंसर लीजिएगा, और सरगुजा दिया हो तो सरगुजा को आंसर लीजिएगा। जब दोनों आपको विकल्प में दिया गया हो तो सरगुजा आंसर लीजिएगा। ये है आपको नैनपुर गिरवागंज, ये डबल आईडीसी के अंतर्गत बन चुका है। ये भी औद्योगिक क्षेत्र है, कल भी अध्ययन किए थे। अगला है आपका बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर जिला, जिसमें है तिफरा सेक्टर डी। ये सबसे बड़ा डबल आईडीसी के अंतहीन औद्योगिक क्षेत्र है। ये है तिफरा सेक्टर डी, कहाँ है? तो बिलासपुर में। अगला देखिए जांजगीर चांपा जिला। तो जांजगीर चांपा जिला में है आपका कापन औद्योगिक क्षेत्र। ये सभी डबल आईडीसी के अधीन पहले से बन चुका है, जिसे एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के नाम से जानते हैं। रायपुर संभाग में है महासमुंद, महासमुंद जिले में है आपका बिरकोनी। दुर्ग संभाग में है कबीरधाम कवर्धा, जिसमें है हरिण छपरा। याद रखेंगे, हरिण छपरा, बिरकोनी, कापन, तिफरा सेक्टर डी, नयनपुर गिरवंजगढ़, गंगापुर खुर्द, और अंतिम में है आपका दंतेवाड़ा का टेकनार। ये हुए जो पहले से पूर्ववत बन चुके हैं, और ये भी जो नवीनतम प्रगति पर हैं, ये उसके बारे में हुआ डबल आईडीसी के अंतर्गत विकास केंद्र के बारे में। कल आप सभी को छत्तीसगढ़ में स्थित जितने भी विकास के औद्योगिक केंद्र हैं, क्षेत्र हैं, उसके बारे में बताया गया था कि कौन से जिले में कौन कौन सा स्थित है। तो चलिए उसको विभाजित कर लीजिए, विभाजित कीजिए। लिखिए औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण। औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण कीजिए, उसको 4 भागों में विभाजित कीजिए। 4 भागों में विभाजित करने के बाद नाम लिखिए। पहला वृहद क्षेत्र, लिख लिए वृहद। चलिए लिख लिए यहां तक। लिख लिए वृहद को। ये दूसरा लिखिए मध्य, तीसरा लघु, और चौथा सूक्ष्म।
तो बृहद क्या है? बृहद औद्योगिक क्षेत्र है। मध्य अर्थात मध्यम औद्योगिक क्षेत्र की बात हो रही है। लघु से लघु औद्योगिक क्षेत्र और सूक्ष्म से आशा है सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। तो कल सभी आप पढ़ चुके हैं कि कौन से जिले में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, उसी को अभी आपको विभाजित करना है। तो देखिए, बृहद औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जिसका क्षेत्रफल, जो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो 200 हेक्टेयर के अंतर्गत हो। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात करें तो 100 से 200 हेक्टेयर के बीच का हो, जबकि लघु औद्योगिक क्षेत्र का देखेंगे तो 50 से लेकर 100 हेक्टेयर के बीच में हो। और अंतिम में है आपका सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल होगा 0 से लेकर 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल है आपका। उस क्षेत्रफल के दायरे में जो स्थित होगी वह बृहद, मध्य, लघु और सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तो वर्तमान में बृहद के अंतर्गत 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। कितने हैं? तो 3 औद्योगिक क्षेत्र जो हैं आपको बृहद के अंतर्गत है। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 5 है, लिख लीजिए। और लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 6 हैं। और जो आपके कल पढ़े हुए में बच जाता है वह सभी सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद करना पड़ेगा, आप बृहद, मध्य, लघु को याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछा गया है, सूक्ष्म से प्रश्न पूछे गए थे, तो कम से कम आप बृहद, मध्य, लघु का नाम याद रखिएगा। बाकी जो बच जाएगा आपका सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। तो देख लेते हैं बृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत वे कौन से 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो पहला है आपका सिलतरा। सिलतरा कहाँ है जी? सिलतरा है आपका रायपुर में। दूसरा है उरला और तीसरा है सिरगिट्टी। याद कर लीजिए, पहला है सिलतरा, दूसरा है उरला और तीसरा है सिरगिट्टी। 2 आपको रायपुर जिले से हैं, एक बिलासपुर। सिलतरा, उरला, सिरगिट्टी, ये आपके हुए 3 बृहद औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। ठीक है। उसके बाद है मध्य औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र और जो शेष बच गए आपके सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो बृहद औद्योगिक क्षेत्र देख लिए 3 कौन कौन से हैं। अगला देखिए मध्य औद्योगिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 5 हैं। तो मध्य औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो दुर्ग का बोरई अर्थात बोरई दुर्ग, दूसरा बिलासपुर का सिलपहरी, रायपुर का भनपुरी, दुर्ग का हथखोज और मेटल पार्क रायपुर। ये आपके 5 मध्य औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला है बोरई दुर्ग, दूसरा सिलपहरी, तीसरा भनपुरी, चौथा हथखोज और 5वां है मेटल पार्क। ये हो गए आपके मध्य औद्योगिक क्षेत्र। अगला है लघु औद्योगिक क्षेत्र, ये आपके 6 हैं। तो कौन कौन से लघु औद्योगिक क्षेत्र 6? पहला है महरूम कला, पढ़े हैं महरूम कला, कहाँ है? राजनांदगांव में। दूसरा है तिफरा, सेक्टर डी, याद आया? हाँ, तिफरा है बिलासपुर में, ये आपका लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा है बिरकोनी, ये आपका महासमुंद जिले में स्थित है। चौथा है नैनपुर गिरवरगंज, जहां आपको विकल्प के अनुसार आंसर लेना है, या तो सूरजपुर दिया हो या सरगुजा। अगर दोनों ऑप्शन हो तो सरगुजा को आप उत्तर लीजिएगा। 5वां है फूड पार्क बागोद, बागोद ग्राम धमतरी, कल पढ़े हैं बागोद ग्राम धमतरी, जहां फूड पार्क स्थित है, ये हुआ आपका 5वां। और 6वां आपका लखनपुरी औद्योगिक क्षेत्र, जो कि कांकेर जिला में स्थित है। तो ये हुए लघु औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। कल की कक्षा में हम जितने भी पार्क स्थित हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कहाँ हैं, इसके बारे में कल देख लेंगे। उसके बाद जो बचेगा वहां से हम उद्योग को प्रारंभ करेंगे, पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।